आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि विवाह में विलंब क्यों हुआ और दाम्पत्य जीवन, शादी होने के बाद में दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। यदि दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं तो किन ग्रहों के कुछ उपाय किए जाए ताकि दाम्पत्य जीवन में समरसता बनने की संभावना है। तो विवाह विलंब होने के कारण तो सबसे प्रमुख हो गए कि जो साधारण सा सूत्र है वही यहाँ पर काफी लग रहे हैं कि सातवें भाव के स्वामी अपने भाव से 12वें हो गए। तो जिस भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें होता है उस भाव के फलों में कमी आती है। जिस भाव का स्वामी अस्त होता है उस भाव के फलों में कमी आती है। यहाँ पर सातवें भाव के स्वामी सूर्य से अस्त भी है, क्योंकि सूर्य देव का अंशात्मक मान 0,15 है तो शनि का 3,41 अस्त। जिस भाव का स्वामी राहु के साथ ग्रहण के योग में हो उस भाव के फलों में विलंब होता है तो वह भी होगा। यहाँ पे तो कई स्थितियां बन रही। दूसरा, एक तो सातवां भाव पर किसी भी शुभग्रह की दृष्टि नहीं, सातवें भाव पर किसी भी शुभग्रह की दृष्टि नहीं, सप्तमेश पीड़ित हो ही गया। सप्तमेश शनिदेव है भी, एक तो शनिदेव थोड़ा विलंब, दूसरा शनिदेव का काफी पीड़ित हो जाना और अधिक विलंब, शादी विलंब के प्रमुख योग हैं। नवमांस कुंडली का भी यदि लग्न अच्छा होता है तो विवाह थोड़ा जल्दी हो जाता है, सुगमता पूर्वक हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए कि नवमांस कुंडली का लग्न भी किससे पीड़ित है तो मंगल के द्वारा देखा जा रहा है। मंगल बुध को शत्रु मानता है एवं मंगल नवमांस कुंडली का अकारक ग्रह है, अष्टमेश एवं तृतीयेश है, लग्न पीड़ित है। सातवें भाव का स्वामी, सातवें भाव का स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति है तीसरे भाव में बैठे हुए शनि के द्वारा 10वीं दृष्टि से देखे जा रहे हैं। यहाँ सप्तमेश की पीठ, यानी कि कौन कौन पीड़ित हुआ तो विवाह का लग्न भी पीड़ित हो गया। नवमांस कुंडली, अगर नवमांस कुंडली का लग्न शुभ होता है तो विवाह में समस्याएं नहीं होती, सामान्य से। सातवां भाव अगर ठीक ठाक रहता है तो विवाह में सुगमता होती है। तो यहाँ भी लग्न में भी थोड़ी समस्याएं हो गई, लग्न कुंडली में भी, नवमांस कुंडली में भी समस्याएं हो गई, इसलिए शादी में विलंब हुआ। अभी गोचर दशाएं सब अनुकूल है शादी के लिए, सभी कुछ ठीक ठाक है, संभावनाएं प्रबल है, बनने वाला है। शादी के बाद में समस्याएं किस प्रकार की आ सकती है तो सातवां भाव हमारा जो होता है वह शादी के व्यवहारिक समय को देखा जाता है कि क्या चल पाएगा नहीं, नहीं चल पाएगा। जितना सातवां भाव सप्तमेश खराब होता है उतना ही समस्याएं बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले तो क्या भाव का स्वामी कमजोर है यह देखा जाता है, क्या भाव पर किसी शुभग्रह का प्रभाव है देखा जाता। तो भाव पर किसी भी शुभग्रह का प्रभाव नहीं है, यानी कि किसी भी शुभग्रह के द्वारा सातवां भाव नहीं देखा जा रहा। हम भाव को शुभ करतरी में कह सकते हैं कि एक तरफ देवगुरु बृहस्पति हैं और दूसरे तरफ शुक्र है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, यहाँ पर शुक्र देव, भाव को शुभ करतरी भी कह सकते हैं या पाप करतरी भी, क्योंकि केतु की भी यहाँ दृष्टि है, यहाँ राहु शनि इत्यादि है। ये
तो शनि तो खैर सप्तमे से, इनसे पाप कर्तरी नहीं बोले, राहु से तो हो गया। देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में है, बकरी है, तो ये नीच के जैसे फल दे दिए। देवगुरु बृहस्पति नीच के जैसे फल, तो ओवरऑल इसको प्रमाणिक तौर पर पाप कर्तरी भी उतना नहीं माना जाएगा और शुभ कर्तरी भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव लग्नेश होकर शुभग्रह हैं और भाव सातवें भाव का ही विचार करना है। तो सातवें भाव के स्वामी सातवें भाव के लिए तो पापग्रह का काम करेंगे नहीं। शुक्र नैसर्गिक शुभग्रह है, तो फिर पाप कर्तरी हुआ नहीं। राहु जिस राशि में होता है, जिस ग्रह के साथ में होता है, वैसी गुणों को दर्शाता है मुख्यतः। तो जब शुक्र के साथ में है, शनि के साथ में है, तो इनके गुण धर्मों को लेगा, तो यह उतना तो नहीं होगा। चलिए ठीक, तो इसको ना हम पाप कर्तरी में पूरा मानेंगे ना, शुभ कर्तरी में, शुभ कर्तरी में नहीं। तो दाम्पत्य जीवन को चलाएगा कौन? तो अब इसके शुक्र और सप्तमेश जो पत्नी का कारक है और सातवां भाव, और व्यक्ति स्वयं का बुद्धि, स्वयं और उसकी बुद्धि, स्वयं की और उसकी बुद्धि। तो अब स्वयं के लिए जो है, सूर्यदेव जितने, जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्यदेव जितने ही अच्छी स्थिति में होते हैं, मजबूत स्थिति में होते हैं, उस व्यक्ति में क्षमा की भावना या इग्नोर करने की भावना ज्यादा होती है। आप लोग देखें कि किसके व्यक्ति के कुंडली के सूर्यदेव बहुत ही अच्छी स्थिति में, शुभ भाव में, शुभ राशि में अच्छी स्थिति में है, क्या उसमें क्षमाशीलता है या नहीं है? क्रूरता तो होता ही है, स्वाभिमान तो होता ही है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्षमा भी बहुत करता है। अगर जिसके सूर्य काफी अच्छे हो, मंगल जिसके काफी अच्छे हो, उस व्यक्ति के सामने यदि कोई गलती भी कर लेता है और स्वीकार कर लेता है, तो उसको वह क्षमा कर देता है या इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है उसके पूरे का। क्या ऐसा आप लोगों ने देखा है, अनुभव किया है या नहीं किया है? जी गुरुजी। हमारे गुरुजनों ने कहा है कि लग्नेश के लिए उपाय यथासंभव व्यक्ति को स्वयं ही करने चाहिए। लग्नेश का उपाय स्वयं करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। इसलिए सूर्य देव का उपाय व्यक्ति स्वयं करे, स्तुति वगैरह करके, व्रत वगैरह करके। जो भी व्रत करने से ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है, बल बढ़ता है, इसलिए व्यक्ति रविवार को व्रत भी कर सकता है, सूर्यदेव की स्तुति वगैरह भी कर सकता है, सूर्य की पूजा भी कर सकता है, इत्यादि कुछ भी कर सकता है। सूर्यदेव से संबंधित कोई भी एक चीज अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से लगा ही ले, तो सूर्यदेव का अंशात्मक मान बहुत ही कमजोर है, बहुत ही कमजोर। सूर्यदेव के उपाय यहाँ पर अब देवगुरु बृहस्पति जी की जो नीच की दृष्टि है, वह नीच की दृष्टि शनि को प्रभावित नहीं कर रहा है, राहु को प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन शुक्र को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि शुक्र एवं देवगुरु बृहस्पति दोनों का अंशात्मक मान लगभग शुक्र का 18 है और गुरु का 1639 है, यानी कि 17.25, और यह 18, सवा अंशों का ही तो अंतर है, सवा अंशों का ही तो अंतर है, अंतर। अब उपाय किसके किए जाए, शुक्र के किए जाए या गुरु के किए जाए? चयन तो यह करना है, चयन तो उपाय किसके किए जाए, क्योंकि शुक्र यह जातक की कुंडली है
जातक की कुंडली है और शुक्र खराब हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? तो देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि आ रही है। दोनों का अंशात्मक मान एक ही है, एक तो नीच की दृष्टि दूसरे में उच्च की होकर के बकरी हो गए तो डबल नीच के जैसा हो गया। तो शुक्र अगर खराब हो रहा है तो किससे हो रहा है? राहु से हो रहा है कि गुरु से हो रहा है कि शनि से? गुरुदेव से हो रहा है। गुरुदेव से हो रहा है। गुरुदेव से हो रहा है। तो फिर उपाय किसके गुरु किए के जाए? करने चाहिए गुरुजी उपाय, गुरुदेव के। क्योंकि अगर हम गुरुदेव के करेंगे तो उनकी फिफ्थ दृष्टि 4th हाउस पर भी आएगी और 9th दृष्टि 8th हाउस पर भी आएगी, जिससे उनकी सोच पे भी स्वय राशि की दृष्टि आ रही है तो उनकी सोच भी थोड़ी सी इम्प्रूव होगी। तो क्या गुरु के उपाय के लिए न कह दिया जाए कि हाँ भाई, जिस कन्या से, जिस जातिका से आपकी शादी होने वाली है, उसके घर वाले ही, यानी कि जातक के माँ बाप, माँ या बहन या कोई अन्य व्यक्ति शादी से पहले से ही वार्तालाप के माध्यम से समझा दे उसे कि हाँ, एक तो शादी देर से हो रही, कोई बात नहीं, अब तुम घर की बहू बनने वाली हो। तुम किसी भी पंडित से पूछना, देव गुरु बृहस्पति जो होते हैं, गुरुदेव, वह धन के कारक होते हैं। वह क्या होते हैं? धन के कारक होते हैं। तो तुम आना, और तुम तो आ रही हो तो लक्ष्मी स्वरूपा आ रही हो। तो हम चाहते हैं कि तुम अपने पति के लिए सही या ना, लेकिन कम से कम अपने घर परिवार, पति के आय के समृद्धि हेतु तुम गुरुदेव की पूजा नियमित रूप से प्रत्येक गुरुवार को करो, उनके प्रसन्नता के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए करो। तो इस प्रकार से अगर शुक्र पीड़ित हो रहा है तो गुरु के द्वारा हो रहा है, और जिस जातिका से शादी होगी तो उसका तो प्रतिनिधित्व, पति का प्रतिनिधित्व गुरु ही करेगा ना। जी जी। तो फिर अगर जातिका के द्वारा ही गुरु की पूजा की जाए नियमित रूप से, तो महिला तो पूजा पाठ करने में बड़ा जल्दी पूजा करती है और बड़ा ध्यान से कर लेती है, और महिलाओं में आदत भी है गुरु पूजा करने के लिए। और शुरू से ही अगर गुरु पूजा की बात आ जाए तो एक भावनात्मक लगाव भी बनेगा। तो महिला के द्वारा, अगर पत्नी के द्वारा गुरु पूजा किया जाए तो फिर तो यह शुक्र अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा हो जाएगा। अच्छा होगा। कि शादी से पहले ही अगर गुरु पूजा कर लिया जाए तो उतना लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि फिर वह तो काम वहां से नहीं हो। तो गुरु पूजा तो करनी है। तो शादी होने के बाद में इनके पत्नी के द्वारा गुरु पूजा किया जाए और इनके द्वारा सूर्य व्रत किया जाए या सूर्य पूजा किया जाए, इनके पत्नी के द्वारा गुरु पूजा किया जाए। और फिर बच जाते हैं शनि राहु। अब यहाँ पर देखा जाए, शनि के द्वारा नवमांश कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित है। शनि के द्वारा नवमांश कुंडली में 12वां भाव पीड़ित है चंद्रमा। शनि के द्वारा 8वां भाव जो ससुराल पक्ष होता है वह खराब हो रहा है शनि के द्वारा, यानी कि ससुराल से रिश्तों को भी गड़बड़ दर्शा रहा है। अगर 7वां भाव खराब हो तो नवमांश कुंडली के 8वें भाव को जरूर शुभ बनाने का प्रयास करना चाहिए। नवमांश कुंडली के 8वें भाव, क्योंकि 8वां भाव किस चीज का होता है? ससुराल का होता है। 8वां भाव किस चीज का होता है? संबंधियों का। हाँ, ससुराल पक्ष का होता है। तो ये शनि ससुराल पक्ष को भी पीड़ित कर रहा है। शनि नवमांश कुंडली के सप्तमेश को भी पीड़ित कर रहा है। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, जो शत्रु दृष्टि।
इसको भी पीड़ित कर दिया। यानी कि यहाँ तो तीनों दृष्टि पे तीनों भाव खराब कर दिया ना, तीनों चीज। जी और शनि स्वयं लग्न कुंडली का सप्तमेश होकर अपने भाव से 12 में हो गया, तो शनि का उपाय तो प्रमुख हो गया ना। जी जी अगर शनि का हम उपाय करते हैं तो यह भाव भी शुभ हो जाता है और यह भाव भी थोड़ा ठीक ठाक हो गया। शादी होने के तुरंत बाद से एक खूब बढ़िया से समझाया बुझाया जाए। अब जैसे कि जातक की यह कुंडली है और यह समझ लिया व्यक्ति, अगर समझ जाएगी हाँ शादी के बाद में हमारी शादी नहीं चलने वाली है। अब 91 का डेट ऑफ बर्थ है तो 9 नहीं, इसको 10 मान लीजिए। 91 के जनवरी का डेट ऑफ बर्थ है तो 10 वर्ष यह हो गया और 25 वर्ष, 35 वर्ष तो व्यतीत हो गए। अब 36वां वर्ष चल रहा है, तो शादी का रिश्ता चले तो जातक को भी तो है कि अगर रिश्ता नहीं चलेगा तो फिर दूसरी शादी कहाँ से हो। जी तो इसी को अगर कहा जाए कि हाँ जो ही शादी हो जाए तो तुम अपने पत्नी को या बहू को के पूजा पाठ के द्वारा गुरु को मजबूत करने, घर के धन वंश की वृद्धि हेतु, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वंश वृद्धि के भी कारक है। देवगुरु बृहस्पति के कारक, संतान कारक, संतान धन वंश दोनों के वृद्धि के कारक हैं। और कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिसके घर वाले धन वंश के वृद्धि हेतु पूजा करने के लिए कहे और समय भी दे, तो कौन बहू नहीं करेगी। सभी बहू करने के लिए तैयार हो जाती है तुरंत ना। जी तो फिर तो बहू के द्वारा वृद्धि। तो यहाँ पे अगर शनि के उपाय उचित ढंग से किए जाते हैं तो सप्तमेश भी ठीक हो गया। शनि से यह भी भाव दृष्ट है तो खैर यहाँ भी 12वां भाव थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा। खैर यहाँ तो शनि के जितने प्रसन्न किए जाएंगे, उपाय किए जाएंगे, यहाँ तीसरा भाव तो और मजबूत होता चला। अब रहा राहु का जो ग्रहण योग है, चाहे सूर्य के साथ हो चाहे इसके, तो सूर्य के जब उपाय होंगे, स्तुति होंगे, तो सूर्य को तो बलवान होता चला जाएगा। राहु को अगर हम ज्यों का त्यों भी छोड़ देते हैं तो शनि के उपाय करने से राहु अशुभ फल देना कम कर देते हैं। ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है और अनुभव में भी आया। तो क्या राहु का उपाय करना आवश्यक है या ठीक है? शनि देव का शनि के उपाय से हो जाएगा गुरु जी, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने उपायों पर चर्चा किया कि व्यक्ति स्वयं के द्वारा सूर्य स्तुति या सूर्य व्रत रवि व्रत करके लग्नेश का उपाय अपने स्वयं कर ले। शादी होने के बाद में जो बहू आएगी तो उसी समय से शुरू के ही दिनों से बहू को घर परिवार के उन्नति समृद्धि धन वंश सभी के वृद्धि हेतु देवगुरु बृहस्पति की पूजा आराधना व्रत इत्यादि की नियमित उसे प्रेरणा दिया जाए। तो गुरु ठीक तो यहाँ शुक्र भी ठीक। अब बच गए शनि, तो शनि देव के खूब बढ़िया से उपाय कर लिए जाएं। और जब शनि देव के उपाय कर लिए जाएंगे, सूर्य भी ठीक हो गए, देवगुरु बृहस्पति की पूजा होगी, शुक्र भी ठीक हो जाएंगे, तो बच गए राहु। तो शनि के शुक्र के उपाय होने से राहु भी ठीक हो गए। तो छठे भाव के राहु राजयोग देते भी हैं, सब कुछ अच्छा हो गया। सर राहु केतु एक्सेस तो थोड़ा खिसक रहा है ना सर। राहु बकरी चलते हैं 4 डिग्री के, तो राहु तो सप्तम भाव की तरफ है ना सर। तो सूर्य से तो दूर ही हुए, सूर्य तो पंचम में हुआ, राहु सप्तम की तरफ हुए। राहु 4 है तो 4 से 3 होगा, 3 से 2 होगा ना। हाँ तो वो तो बकरी चलते हैं ना, तो सप्तम की तरफ होंगे ना सर। सूर्य पंचम की तरफ होगा। राहु पंचम की तरफ आएंगे भाई, राहु पंचम की तरफ आएंगे। पंचम की ओर आएंगे सर वो तो पंचम की ओर क्यों? तो बकरी बकरी है तो सप्तम से घुसे है ना सर, सप्तम से घुसे है ना अभी। सप्तम से घुसे हैं तो पंचम छठे में आकर के पंचम की तरफ जाएंगे ना फिर। अच्छा जी। सप्तम से लेकर के छठे में आ गए, अब छठे से पंचम में जाएंगे, कहाँ जाएंगे आगे। और साथ ही शनिदेव का पूजा पाठ करने के बाद में शनि के लिए रुद्राक्ष की धारण कर ले। शनि के लिए रुद्राक्ष धारण, रुद्राक्ष धारण करे या शनि यंत्र, अगर शनि की पूजा पाठ करवाते हैं तो साथ में शनि यंत्र भी बनवा के
धारण कर सकते हैं, क्योंकि जब पूजा पाठ होगी तब तो यंत्र बनेगा तो अभिमंत्रित हो जाएगा, तो अभिमंत्रित किए हुए रत्न तभी पहने जा सकते हैं, रुद्राक्ष पहने जा सकते हैं, नहीं यंत्र तक कम से कम रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी लगी होगी, आनंद लगा होगा। और शनि के लिए रुद्राक्ष चंद्रमा रुद्राक्ष को नहीं देखना चाहिए, मैं चंद्रमा को ही देखना चाहिए कहीं जाकर के। चंद्रमा बिल्कुल क्षीण है। हाँ, चंद्रमा क्षीण है, तो चंद्रमा के लिए, चंद्रमा को बलवान करने के लिए अब सभी ग्रहों का एक ही साथ उपाय थोड़े हो जाए। चंद्रमा के लिए वो तो कुछ सूर्य का उपाय, चंद्रमा का उपाय भी हो जाएगा साथ साथ, वो तो गुरु जी दोनों राजा रानी है। तो फिर सर शनि के लिए रुद्राक्ष का उपाय बताया सर आपने। शनि के लिए हमने पूजा पाठ इत्यादि कहा है, जप वगैरह कहा है, यदि हो सके तो पूजा पाठ जप हवन इत्यादि करवाएं, और उसी समय रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित करके धारण कर लें। कितने मुखी रुद्राक्ष सर? शनि के लिए कितने मुखी रुद्राक्ष उचित होता है, कोई सदस्य बोले, हमको तो कई बार कहा जा चुका है। 7 मुखी। हाँ जी, 7 मुखी। 7। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और यदि किसी सदस्य को कोई बात कहनी हो, रखनी हो तो रख सकते हैं।